जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मेला, अगर जम्मू की बात है तो जम्मू का सबसे बड़ा मेला जो है वो माना जाता है जिडी मेले को। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से भी लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर दर्शन जो है वो करते हैं। मेरे साथ ज्यादा बातचीत करने के जुड़ चुके हैं जीडी के मंत जो है वो यहाँ पर मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। पहले तो बड़ा बड़ा शुक्रिया वक्त देने वास्ते। मैं गोसाई श्यामलाल महंत स्थान बाबा जी तो जीड़ी जी ये बाबा जी और बुआदाती जी का स्थान है। तो बाबा जी जो थे ये शिव जी का अवतार थे, बुआदाती जो है ये वैष्णव अवतार है। ये वैष्णव और शिव जी महाराज की बाप बेटी के रूप में लीला है। तो बाबा जी का जन्म जो है ये घारकोट कटड़े के नज़दीक जगह है, वहाँ हुआ था। तो वहाँ से इन्होंने बचपन से वैष्णव दरबार की लगन थी। तो 24 साल इन्होंने सीधे पांव जाना और उल्टे पांव वापस आना, ताकि माँ की तरफ पीठ न हो जाए। बड़ी कठिन तपस्या के बाद माँ वैष्णो ने इनको जन्म दर्शन दिए और इनके घर में जन्म लेने के लिए बोला कि मैं जन्म लूँगी, रहूँगी 5 साल, जी आपकी बेटी बन के 5 साल रहूँगी, और जो काम मैं दरबार में नहीं करूँगी वो आपके कहने पर आपके दरबार में करूँगी। जन्म हुआ बुआ दाती का। फिर कोई ऐसा कारण बना कि जिन्होंने घारकोट एरिया छोड़ दिया। जी फिर जहाँ जो जीड़ी स्थान है इसके साथ एक गांव है पंजोड़, वहाँ इनका धर्म का भाई रल्लो लोहार था, उसके पास आए। उससे उसके जरिए से इन्होंने फिर राजा अजैब देव था, उससे जमीन ली। बाबा तालाब जहाँ आज तालाब है वो 32 कनाल जमीन लेके तो वहाँ तालाब बनाया। चारों तरफ वो जमीन बनाई। कणक लगानी थी तो कणक इनके पास थी नहीं, परदेसी थे। फिर जगह जगह गए लोगों ने सोचा ये परदेसी आदमी है, गरीबी थी उन दिनों में, ये बाद में कहीं चले जाएगा तो हम कहाँ से लेंगे। आखिर में किसी ने इनको बताया कि काना चक में गोसाई नथू शाह जी रहते हैं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, तो आप उनके पास जाओ, वो आपका सारा कुछ देख लेंगे और सारा आपकी मदद कर जहाँ तक हो सकेगी करेंगे। फिर बाबा जी गोसाई नथू शाह जी के पास गए तो इनको बताया कि मैं घारकोट से आया हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो ये बिटिया है साथ में। तो मैंने ज़मीन तो राय से ले ली है जयदेव से, लेकिन मुझे कणक लगाने के लिए मेरे पास समर्थ नहीं है, जी मेरे पास है नहीं। आप मेरी मदद करो तो मैं मुझे कणक दे दो, तो मैं वहाँ कणक लगाऊंगा। जब कणक तैयार हो जाएगी पहले मैं आपका उधार चुकाऊंगा, उसके बाद उसको इस्तेमाल करूँगा। चलो उन्होंने कहा कि मतलब भैया आप ऐसे हो, मैं आंखों से अंधा हूँ, तो धी पुत्र तो मेरा कोई है नहीं, जी आपको जिस चीज़ की जरूरत पड़े मेरे घर से आप ले जाओ। जब आपकी कणक तैयार हो जाएगी तो आप जो जो ले जाओगे वो चीज़ें मेरे घर में वापस छोड़ देना, कोई बात नहीं, आपका समय पास होना चाहिए। अच्छा, तो बाबा जी को जिस चीज़ की जरूरत पड़ी बाबा जी ने ले लेनी बाहर से। समय आया, कणक इतनी ज़्यादा हुई कि राय का दिल बेईमान हो गया, तो उसने ज़बरदस्ती कणक भरना शुरू कर दी। तो बाबा जी ने रोका उनको कि भैया आपका जो हिस्सा बनता है, चौथा हिस्सा गवर्नमेंट का है, 3 हिस्से मेरे हैं, तो मेरे 3 हिस्से मेरे को दे दो, चौथा ले जाओ। तो राजा नहीं माना, तो उन्होंने आखिर में क्या किया, उनके साथ लादी लवाने उनके नौकर होते थे, तो उन्होंने कणक भर के तो उन दिनों में बैलों के ऊपर करते, बैलों के ऊपर कणक रखी, ले जाने लगे। तो बाबा जी ने रोक के, इनके पास कटार था, कटार से इन्होंने वो बोरियां जो थी वो फाड़ दी और एक ढेर कर दिया। तो राय को बोला कि आप मतलब इसका वो कर लो, सही ईमानदारी से जो काम है। आप लोग क्या करते हो कि जिम्मेदार जो है वो 24 घंटे जमीन में काम करता है, तो लास्ट में आप जो है जबरदस्ती इसका सारा कुछ लूट के ले जाते हो, ये बहुत अन्याय है। तो इस अन्याय को न्याय में बदलना तो मैं जरूर करूँगा, जिसके लिए आगे के लिए जो जिम्मेदार है उनको ये परेशानी नहीं आए, मैं अपनी कुर्बानी दे दूंगा इसके लिए। राजा नहीं माना, तो इन्होंने वो उससे मतलब जो कणक ढेर की हुई थी उसके ऊपर बैठ गए, तो उसी कटार से इन्होंने अपना देह जो था वो त्याग दी कणक के ऊपर, खूनो खून हो गई कणक।
तो फिर उसके बाद मतलब राजा घर गया, देखा कि मतलब महलों को आग लग गई है, परिवार सारा अंदर जल गया है और खुद उसका शरीर जलना शुरू हो गया। तो उसने फिर मतलब जो है वो किया, फटाफट अपने राज जोशी से उनको बुलाया, वो पादे जाति के जोशी से, उनको बुला के बोला कि भैया ऐसे ऐसे करो जिससे मैं बच जाऊं। उन्होंने कहा महाराज आप ऐसे करो, जो खत्म होना था परिवार तो हो गया, वो तो हम ठीक नहीं कर सकते, आपको हम बचा लेंगे। आप ऐसे करो कि 2 डेरियां लगाओ मिट्टी की, एक बड़ी एक छोटी, उसको बाबा जी और बुआ दाती का रूप समझ लो। तो प्रार्थना करो कि हमारे हमारे से गलती होगी, हमें माफ़ी दे दो, तो मैं आपका जो है मतलब वो करूँगा, आपके मुताबिक सारा काम करूँगा, लेकिन मुझे माफ़ी दे दो। तो फिर उसके बाद उन्होंने वो शरीर वहाँ से उठाया कनक से, तो जहाँ जीडी आज दरबार है, इसी जगह पर एक बहुत बड़ा जंगल के बीच दरख्त था सिंबल का, तो उसमें खुला बना के वहाँ शरीर बंद कर दिया। तो ब्रह्म हत्या का कोप शांत हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि बाबा जी का जो है वो करने के बाद राजा ठीक हो गया। तो बुआ दाती को जब पता चला कि मेरे पिताजी ने ऐसा हुआ उनके साथ, ऐसा हो गया है, उन्होंने शरीर त्याग दिया है, तो वहाँ कर्ण के पास गई और वहाँ देखा कि कर्ण खून के साथ रंगी है, लेकिन वो आपका शरीर नहीं है। उससे पहले उन्होंने सिंबल के बीच इधर आके बंद कर दिया हुआ था। बुआ दाती जो है जंगल से आना शुरू हो गई, तो कनक जो थी जोड़ भर के छट्टे मारते शुरू गई। जब इधर आके कनक लगी दरख्त के साथ, तो दाने ऐसे हो गए कि जैसे वो मक्की के दाने खिल जाते हैं, ऐसे दाने खिल गए। जानी जान थी थी कन्या के रूप में, लेकिन है तो वैष्णो थी। तो उसने वो छोटे कन्या के रूप में 2-2 हाथ से उस सिंबल को गिराने की कोशिश की, लेकिन सिंबल हिला नहीं। उसने असली क्षीरसारी दुर्गा रूप लाया और तली की मारी। तली की मारते ही सिंबल गिराया, बीच में से शरीर निकल आया। जब शरीर निकला तो फिर गले लगा के बाप को रोने लगी। फिर इधर से वो फिर गई पंजोड़, वहां जाके लोहार जिसके घर में ठहरे हुए थे, उसको बोला चाचा ऐसे ऐसे मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया है, तो आप वहाँ जंगल में चल के लकड़े सूखी सूखी बहुत है, इकट्ठी कर दो ताकि शरीर को जो है वो अग्नि दे सके। लोहार ने, रल्लो लोहार था, उसने आगे तो वो लकड़े बना के चिता बनाई, शरीर रखा। जब अग्नि देने लगे तो बुआ दाती ने कहा नहीं आप अग्नि नहीं दे सकते, मेरे पिताजी जो थे ये ब्राह्मण रूप में थे, ब्राह्मण को कोई ब्राह्मण ही हो या पुत्र हो तो वो अग्नि दे सकता है। तो आपका काम पूरा हो गया, आप जाओ, मैं कर लेती हूँ। इधर से फिर वो वही कन्या रूप में काला जगह चली गई गोसाई नथु शाह जी के पास। उनको बोला कि आपने हमारी बहुत मदद की है मेरे पिता की, आपने अन्न दाना भी दिया हमें वहां लगाने के लिए, सारा कुछ किया, तो आज एक काम ये करो कि उनकी चिता को अग्नि देनी है, वो आके आप दे दो। तो वो बोलने लगे कि मैं अंधा हूँ। बुआ दाती ने कहा मैं सारा कुछ कर लूंगी, अब चलो मेरे साथ। लाए, जब इधर अग्नि देनी थी तो बुआ दाती ने अपनी कृपा की, उनकी आंखें खोल दी। जब आंखें उनकी लाइट आ गई तो वो कहने लगे बुआ दाती मैं बचपन से अंधा था, ये आंखें मेरी कैसे खुल गई। उसने कहा ये नहीं बताया कि मैं वैष्णो हूँ। उसने कहा वो माँ वैष्णो का पर्वत नहीं रह रहे हैं, वो माँ वैष्णो आपके ऊपर खुश हो गई, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिए और आपकी आंखें दे दी। क्यों? आप एक अच्छा कर्म करने जा रहे हो, हमारे पिताजी के शरीर को अग्नि देने जा रहे हो, ये बड़ा पुण्य का काम है। तो फिर गोसाई जी के हाथ से वो चिता को अग्नि दी। जब चिता पूरी जोर से जल गई तो बुआ दाती ने कहा कि गोसाई जी आप जाओ, अब आपका काम पूरा हो गया है, अब मेरी और बाप की लीला है। छलांग मारी और बीच में भस्म हो गई। 28 साल ये चिता पड़ी रही ऐसे। 28 साल के बाद कोई शुद्ध बुद्ध खत्री से उनको बाबा जी जंगल में मिले, तो उनको दान भी दिया कि ये दान लो, पहले मेरा स्थान बनाओ, उसके बाद आपकी कई पीढ़ी खाते रहेंगी कि दान खत्म नहीं होगा। उन्होंने ये स्थान बनाया बाबा जी और बुआ दाती जी का। बना के जब सारा कंप्लीट हो गया तो फिर गुस्साए रात को बाबा जी ने दर्शन दिए, सोए सोए उठाया और बोला कि आप काना चक में जाओ, वहाँ गोसाई नथु शाह जी हैं, उनको गद्दी पर बैठाओ। क्यों? कि हमने गोसाई नथु शाह जी से कर्ज लिया हुआ है, वो हमने उस तरीके से उनका कर्ज वापस करना है।
कि वो हमारी गद्दी पर बैठेंगे, हमारी सेवा भी वही करेंगे और आने वाले जुगा जुगंतर उन जो हमारी सेवा है वही खानदान करेगा। तो और साथ साथ में जो भी बाहर चलेगा वो हमने जो लिया हुआ उसका सूद शक्ल में उनको वापस करना है। तो गोसाई जी को बोला, वो लाए बड़े मुश्किल से, उनके बच्चा बुच्चा कोई था नहीं। तो उस समय रात को बाबा जी ने दर्शन दिए उनको, उनको बोला आप आ जाओ, आपके सेवा संभाल लो, 1 साल करके देखो, साल के अंदर आपके घर में पुत्र हो जाएगा इस उम्र में। तभी बाबा की कहानी में बोलते हैं, सुखे दे बड़े हरे करदा जिंदा कला जगाई। जो दरख्त बिल्कुल सूख गया हो, यानी कोई इंसान बुजुर्ग काफी 100 साल की उम्र हो जाए तो उसके घर में बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन उसके घर में भी बच्चा दे सकता है बाबा। क्यों? ये शिव जी का अवतार है, वो वैष्णव है। दोनों पावरें जो है कालयुग की सुप्रीम पावर है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर गोसाई जी ने जब पुत्र का लालच दिया उन्होंने, तो गोसाई जी ने सेवा शुरू कर ली। तो आगे 2 किलोमीटर आना, सेवा करनी जाना करते रहे। साल के 9 महीने के बाद उनके घर में पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया गोरखदत्त। वो गोरखदत्त पहला गोसाई हुआ जिसने फिर सेवा संभाली। तो उसके बाद खानदान चलते चलते आज 700 साल के बाद हमारी ड्यूटी लगाई हुई है बात। बुआ बाबा जी की सेवा के लिए आज हम उनकी सेवा कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में हमारे जो बच्चे होंगे वो करेंगे। तो सेवा करते हैं और जो वरदान दिया हुआ है कि जो आप अपने मुंह से बोलोगे तो समझ लोगे बाबा जी तो बोल रहे हैं, वो दूसरे का काम हो जाएगा। आज इस स्थान पर बैठ के हम अगर किसी को हमने कोई फल दिया, 18 साल के बाद जिनके पास बच्चे नहीं थे, डॉक्टरों ने बोला बच्चे नहीं हो सकते, आज हमारे पास उनके एड्रेस हैं, पूरे उनके सारा कुछ है, तो उनके घर में बच्चे हुए 18 साल के बाद। ये सब बाबा जी की कृपा है। बुलाता हमारे से है, अंदर हमारे बैठ के काम बाबा जी करते हैं, ये बड़ी कृपा है उनकी। इसलिए आज ये इनका बड़ा दिन है। तो जो संगत आ रही है, बाबा जी एक ऐसा देवता हुए कि सारे मजहब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बाबा जी को मानते हैं जी। जो भी आके इधर स्नान करता है तालाब में और इधर बाबा जी को आके मन्नत मानता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज मेला बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। हमारे इधर जो SDM साहब हैं, मैडम जी, वो बड़ी खानदानी लड़की है, तो बड़ी तरीके से बाबा जी की सेवा कर रही हैं। वो किसी की नहीं सुनती क्योंकि उनको सारा जानकारी है कि आगे पेशे वाले लोग गलत करवाते हैं। तो बड़ा अच्छे तरीके से सारा इंतजाम कर रही है। बड़ी देर से हमारी मांग थी कि हमारे पास मंदिर की जगह अगर है, ये पीछे जितना जंगल है ये स्थान का है, तो वहाँ पर मेला लगे तो लाखों रुपए बच सकते हैं। वो अच्छे काम के लिए इधर लगेंगे। एग्रीकल्चर लैंड जो है वो भी बची रहेगी। हाँ, वो भी बची रहेगी। और ताकि जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ फसलें लगी हुई है, क्यों फसलें कच्ची काट ली हैं, तो उसके जब पकेंगी वो अनाज जो हिंदुस्तान में काम आएगा पब्लिक के। तो इसलिए बोलो वो जो सेवा है दिन रात खुद कर रही है बेचारी। हमें एक सवाल रहेगा, जम्मू कश्मीर से महानता जो है वो शुरू हुई थी, खासकर जम्मू से शुरू हुई थी, तो आहिस्ता आहिस्ता करके कश्मीर तक पहुंची, लखनपुर तक पहुंची, लखनपुर के आगे पंजाब हरियाणा दिल्ली हो वहां तक जो है वो पहुंच चुकी है। हाँ, मतलब बाबा जी को जो है ना, इसमें ये है कि देखो जरूर नहीं कि हिंदुस्तान की हर स्टेट से अगर आपका कोई किसी का बच्चा है, कोई बॉम्बे सेटल हो जाता है तो उसको भी आना है जी। कोई जरा फॉरेन में चले जाता है उधर से भी आना है उसको। इसलिए हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ से यहाँ मत्था टेकने नहीं आते। उनके लोगों का ये कुल देवता है जी, ये कुल देवता है उनका। अपने कुल देवते के स्थान पर साल में एक बार उनको आना होता है। वो आते हैं जहाँ बाबा जी के चरणों में। तो जो लादी लवाने हैं सरदार, वो भी आते हैं सारे। सरदार पंथ बहुत आता है मेले में, देखोगे आपको सरदार ही सरदार। तो जो लादी लवाने सरदार हैं जिन्होंने बाबा जी को बक्की में मारी थी वहाँ कनक के ढेर पर डंडे की, तो बाबा जी ने श्राप दिया था कि आपके खानदान में से जिसको भी बक्की में दर्द होगी दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको बचा सकेगा, वो खत्म हो जाएगा। वो लोग आते हैं और अपनी मनता जो है मानते हैं और जो भी है श्रद्धा से कहते हैं बाबा जी उनके काम करते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, आजकल की जो जनरेशन है वो इन सब चीज़ों से जो काफ़ी ज़्यादा परे हो चुकी है, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, कितनी ज़रूरी होती है ये सब चीज़ें, खासकर जो हमारी परंपरा से जुड़ी है? देखिए बात ऐसी है कि ये जो कुल देवते थे ना,
ये छोड़ते नहीं किसी को, कभी नहीं। हमने ये देखा हुआ रंग इनका। ऐसे ऐसे लोग आते हैं इधर सरदार, जो इनको भूल गए, तो जब बाबा पकड़ करता है, आप मानोगे यहाँ से 2-2 किलोमीटर पीछे से उनको शाय आती है बाबा की, और जमीन के ऊपर नाक घिसते घिसते इधर दरबार में पहुंचते हैं। कोई ताकत है तो वो लाती है। अगर हमारे घरों में कोई विवाह शादी होती है तो 500 आदमी को कार्ड बांटे तो 100 आदमी आता है। इधर बिना कार्ड के लाखों दुनिया आती है, कुछ मिलता रहती है। ये कलयुग की बहुत बड़ी शक्ति है। आने की बात है, जब कोई श्रद्धा से आगे श्रद्धा से मांगेगा तो कभी खाली नहीं जाता। इसलिए बाबा जी के दरबार में आओ और इससे श्रद्धा से मनता मानो, और आने वाले मेले के पहले वो पूरी हो जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आपको हम बता दें कि जिरी मेला जो है वो 5 तारीख से शुरू होने वाला है। तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही हैं और कई नई चीजें जो है वो अभी से जिरी मेले में जो है वो होने जा रही हैं। जिस तरीके से बात की जाए तो पहले एग्रीकल्चर लैंड का जो है वो इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब जो इसी मंदिर की जगह है उसका इस्तेमाल किया जाएगा इस मेले को और ज्यादा जो है वो बड़ा करने के लिए। आप लोग मेले में जरूर आए, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मेला जो है वो माना जाता है, जिसको हम कहते हैं जिरी मेला। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक के बने रहिए के अपडेट के साथ। श्रृंगारी ऑटो डील पर बजाज ऑटो लिमिटेड ने जम्मू में खोल दिया है अब अपना नया शोरूम। यहां आपको मिलेंगे बजाज के इलेक्ट्रिक, पेट्रोल व डीजल की ऑटो। बड़ी व आधुनिक वर्कशॉप यहां ग्राहकों को मिलती है पूरी संतुष्टि, जबकि साथ ही लिफ्ट वॉशिंग एरिया में होती है ऑटो की धुलाई। यहाँ पर ई ऑटो 2 वर्जन में गोगो पी 5009 और गोगो पी 7012 में उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक ऑटो गोगो पी 5009 एक बार चार्ज करने पर चलता है 170 किलोमीटर तक, जबकि गोगो पी 7012 एक बार चार्ज करने पर चलता है 251 किलोमीटर तक। यानी बार बार ऑटो को चार्ज करने का कोई झंझट ही नहीं, और दिन भर चलाएं अपना ऑटो और बढ़ाएं अपनी कमाई। कंफर्ट में सबसे बेहतर है गोगो ई ऑटो। पावर में इसका कोई मुकाबला नहीं। शानदार सस्पेंशन और तेज रोशनी की हेडलाइट के साथ और भी हैं बहुत से फीचर्स, जबकि लोड कैरियर ऑटो में है अधिक स्पेस और अधिक पावर। बेजोड़ माइलेज जो कम खर्च में बढ़ाए आपकी अधिक कमाई, और यहाँ पर इजी फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आएं और लें अपने भरोसेमंद बजाज ऑटो की टेस्ट राइड। हमारा पता है श्रृंगारी ऑटो डील 206 महेशपुरा, बख्शीनगर, जम्मू। मोबाइल नंबर 7889586556, 9796064260, 8715999919, 8713877777। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।